आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड आउट टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। सो बेसिकली करना क्या है, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और कंडीशन ये है कि उनका सम जो है उनको जब ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 30 के इक्वल आएगा और उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने स्टार्ट में ही क्वेश्चन के जो है वो लेट कर लिया कि पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है वो एक्स है। बेसिकली हमने फाइंड आउट करने हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन हमने स्टार्ट में ही पहले तो लेट किया, सपोज किया कि वो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो एक्स है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जो है जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो 30 माइनस एक्स के इक्वल है। अब सवाल ये है यहाँ पे कि 30 माइनस एक्स के इक्वल क्यों है दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली कंडीशन हमने इस तरह से ले ली कि दोनों का जो एडिशन थी, दोनों का जो सम था वो 30 के इक्वल था। तो हमने फ़र्ज़ किया कि पहला पॉजिटिव इंटीजर भी एक्स है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर भी एक्स है। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि दोनों ही मतलब कि वो एक्स हैं और जब हमने लिखा x प्लस एक्स तो वो किसके इक्वल था, 30 के इक्वल था। इसका मतलब अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है वो x के इक्वल है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जो कि वो भी हमने x के इक्वल ही लिया है, जब हम उसको पहले वाले x को उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो दूसरा x जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो किसके इक्वल आ गया, वो 30 माइनस एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो किसके इक्वल था, 30 माइनस एक्स के। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो किसके इक्वल है, 30 माइनस एक्स के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रोडक्ट जो है उसको हम कैपिटल पी से डिनोट कर देते हैं। अब दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल लिख लेंगे, एक्स इंटू 30 माइनस एक्स के। ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई किया इन साइडली राइट हैंड साइड पे तो क्या आ गया, 30x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स पे तो क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 2x। एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1 होती है। एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 2x होती है। ठीक है, तो डी पी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 30 माइनस 2x के इक्वल आ गया। अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 के इक्वल आ जाएगा। ना फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आउट स्टेशनरी पॉइंट्स हम क्या करते हैं, डी पी बाई डी एक्स को पुट कर देते हैं इक्वल किसके, 0 के। तो हमारे पास जो ऊपर कंडीशन है वो क्या बन जाएगी, 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 30 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल लें, 15 के इक्वल आ गई। अब आपने इस x की वैल्यू जो कि 15 के इक्वल आई है उसको डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर में डाल देना है तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ही आएगा। x तो है नहीं वहाँ पे तो हमने किस में डालना है। नाउ -2 इज़ लेस देन 0, दैट इज़ अ ट्रू कंडीशन कि -2 तो छोटा ही होता है ना 0 से। ना द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। ठीक है, नॉट दैट के प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता कि सेकंड डेरिवेटिव लेने पे, नहीं, प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है किस पे, x इज इक्वल टू 15 पे। नाउ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 15 के इक्वल है, सेकंड निकालने के लिए हमने 30 माइनस एक्स किया तो वो भी 15 के इक्वल है। वही चीज़ आ गई स्टार्ट में, जो दोनों को x ही लिया था ना तो दोनों की वैल्यू सेम आई है। ठीक है।